नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद क्या है? वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है और वक्फ बोर्ड को लेकर मोदी सरकार क्या बदलाव करना चाहती है और क्यों बदलाव करना चाहती है? आज इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। 8 जुलाई 2024 का दिन लोकसभा के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन था। हंगामेदार मॉनसून सत्र में जोरदार बहस और सियासी घमासान तब देखने को मिला जब मोदी सरकार ने बुधवार को वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। इस बिल को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों की दुआ आपको मिलेगी। उन्होंने कहा कि चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड पर कब्जा करके रखा है और आम मुस्लिम लोगों को जो न्याय इंसाफ मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है। इसी को सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। तो आखिर कौन है वो चंद लोग? आखिर क्यों आम मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से फायदा नहीं मिलता? इन सारे आरोपों की तह तक जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आखिर वक्फ शब्द के मायने क्या है। वक्फ दरअसल वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसके मायने हैं परोपकार के लिए दिया गया धन या संपत्ति। जन कल्याण के लिए चल और अचल संपत्ति का दान दिया जाता है जो कि वक्फ बोर्ड के तहत आती है। कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है और एक बार संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद किसी और के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब जानते हैं कि आखिर क्यों कहा जाता है कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन का मालिक हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड है। आंकड़ों और सरकारी दस्तावेजों और रिकॉर्ड के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है। सेना और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी वक्फ बोर्ड बन चुका है। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। आज की तारीख में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। यानी महज 13 साल में वक्फ की जमीन दोगुनी हो गई। हर साल हजारों व्यक्तियों द्वारा बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति दी जाती है, जिससे इसकी दौलत में इजाफा होता रहता है। अब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियमन के लिए बनाया गया कानून है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंधन तय करना है, ताकि धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग हो सके। इस्लाम में वक्फ संपत्ति एक स्थायी धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्थित की जाती है, जिसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों, गरीबों की मदद, शिक्षा आदि के लिए किया जाता है। और अब जानते हैं कि वक्फ एक्ट क्या है। वक्फ एक्ट के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ये पंजीकरण संबंधित राज्य के वक्फ बोर्ड में किया जाता है। वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों की देखरेख, मरम्मत और विकास की जिम्मेदारी दी गई है। वक्फ बोर्ड के पास वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण करने और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों के निपटान के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। वक्फ एक्ट 1954 को बाद में संशोधित करके वक्फ एक्ट 1995 के रूप में पारित किया गया। बाद में साल 2013 में वक्फ एक्ट में बदलाव किए गए। तो आइए जानते हैं कि मोदी सरकार इसमें क्यों बदलाव करना चाहती है। वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद क्यों है? दरअसल साल 2013 में यूपीए सरकार ने मूल वक्फ एक्ट में बदलाव कर बोर्ड की ताकत और भी ज्यादा बढ़ा दी। इसके बाद वक्फ बोर्ड को अगर लगे कि कोई जमीन उसकी है तो उसे कब्जे के लिए कोई सबूत नहीं देना पड़ेगा, बल्कि सारे दस्तावेज दूसरी पार्टी को देने होंगे, जो कि अब तक इसकी दावेदार रही है। ऐसे में जिनके पास पक्के कागज नहीं होते, उनकी जमीन वक्फ के पास चली जाती है। यही वजह है कि पिछले 12 साल में वक्फ बोर्ड के पास कई गुना ज्यादा जमीन पहुंच गई। इतना ही नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया। साथ ही वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी संपत्ति के बारे में ये जांच कर सकता है कि वो वक्फ की संपत्ति है या नहीं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि वक्फ के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने की सोच रही है। किसी भी जमीन को अपनी प्रॉपर्टी बताकर उस पर कब्जा कर सकने की वक्फ की पावर पर रोक लगाना चाहती है। साथ ही चाहती है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों को भी सदस्य बनाया जाए ताकि आम मुस्लिम तक इंसाफ की पारदर्शिता बनी रहे।
तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।